मैं डॉक्टर एल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि बुरे संस्कार जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए अच्छे संस्कारों की ज़रूरत होती है। जैसे लोहा को लोहा काटता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कार को संस्कार काटता है। आज बहुत विषम परिस्थिति हो गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है वो भगवान का रूप होता है। न वो झूठ बोलना जानता, न चोरी करना जानता, न फरेब करना जानता, न किसी से लड़ाई झगड़ा करना जानता। आखिर उसमें हो क्या जाता है? जैसे जैसे बड़ा होता है वो झूठ बोलना भी शुरू कर देता है, किसी की जेब काटना भी शुरू कर देता है, किसी के यहाँ से चोरी करना भी शुरू कर देता है, किसी के बहन बेटी के साथ असभ्यता अश्लीलता भी शुरू कर देता है, वो माँ बाप का गला भी दबा देता है, वो और कहीं जाकर के हत्या भी करता है। आखिर इसमें कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? आपने गौर किया होगा साथियों कि जिस घर में माता पिता झूठ बोलते हैं और उनके बड़े परिवार वाले जो लोग हैं वो सब झूठ बोलते हैं, तो बच्चा जब उसकी परवरिश हो रही होती है तो वो भी उस झूठ बोलना सीख जाता है और उसको झूठ बोलना सिखाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पिता घर में है और बच्चे को कहता है, जब कोई कर्ज मांगने के लिए आता है तो कहता है कि जा कर के कह दो पापा ने कहा है कि पापा घर पर नहीं है। वो ऐसे बोल देता है कि पापा ने कहा है, पापा घर पर नहीं है, उसका दोष नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसको पिटना पड़ता है। पिता भी मारता है और माँ भी मारती है। तो आखिर साथियों सोचिए कि उसको झूठ बोलना आया कैसे? दबाव में भी आया, प्रभाव में भी आया, सच के पीछे पिटना भी पड़ा। इसी प्रकार से चोरी करना, चोरी जब घर में कहीं से बिजली ऊपर से जा रही है और बाप शाम को डोरी डालता है तो बेटा पूछता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि हम रात को डोरी डाल लेते हैं और हमारी बिजली फ्री चलती है, हमें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता। इसी प्रकार से जब वो सोचता है कि पिता चोरी करते हैं तो मेरा चोरी करना अपराध नहीं है, तो वो पापा की जेब में से पैसे निकाल लेता है। फिर पापा उसकी पिटाई करते हैं, फिर कहते हैं तुमने चोरी क्यों की? फिर इसी प्रकार से वो चोरी करना, कभी स्कूल से धक्का चुरा कर खिलाता है तो कभी किसी किताब चुरा कर खिलाता है, कभी पेन चुरा के लाता है तो कभी किसी की जेब में से पैसे निकाल लेता है। ऐसे वो चोरी करना सीख जाता है। इसी प्रकार से जिस घर में मार पिटाई होती हो, पत्नी पति को मारती हो या पत्नी पति पत्नी को मारता हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों में बात हो जाता है। और कई बार क्या है, पुरुष प्रधान देश है तो वो अपने अधिकार क्षेत्र में होता है, वो सोचता है कि पत्नी है, मैं थोड़ा सा डांटूंगा फटकारूंगा तो ठीक रहेगी या अपनी मर्यादा में रहेगी, इसको ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। कई घरों में देखा हुआ कि कुछ पत्नियां जो चिल्लाती हैं, रोड पर जाकर के चिल्लाती हैं, बेइज्जती करती हैं, उनकी मर्यादा को उनका पता नहीं होता है, पास पड़ोसियों को सुनाती हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन कर देती हैं, और क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमारा घर क्या है, हमारा परिवार कैसे चलता है। वो सुबह जाता है, शाम को घर में आता है, कमा कर खिलाता है, सारा तुम्हारे पास होता है, किराया मकान का किराया है वो सारा तुम ले लेती हो, लेकिन फिर उसके बाद में उसके पास पैसा नहीं होता है, फिर बिजली का बिल उसे भरना पड़ता है, अन्य खर्चे उसे करने पड़ते हैं, ब्याह शादी उसे कर्जे पर ला कर के खर्च करता है। आखिर फिर उसके बाद में होता क्या है? फिर उसके बाद घर में वही रोना होता है। यदि वो कुछ अपने मन की बात कहना चाहता है तो कह नहीं सकता, यदि अपने मन की बात यदि किसी को सुनाना चाहता सुना नहीं सकता, समाज उसका है, लोग क्या कहेंगे। और उसके पीछे यदि कुछ कहता है तो फिर उसमें उससे ही लात घूंसों का करना पड़ता है, फिर पुलिस थाने उसको देखने पड़ जाते हैं। साथ ही संस्कार कौन देख रहा है? ये बच्चे देख रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है, वो बेटा और बेटी, वो भी फिर उसको क्या करते हैं कि जैसे उनकी माँ उनको कहती है वैसे ही व्यवहार वो पिता के साथ में करते हैं। पिता को पीटते हैं, पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, सारे प्रॉपर्टी पर अपना काबू कर लेते हैं और वो दर दर की ठोकर खाता है। जो पिता पूरी जिंदगी, जिसने अपने तन में पहना नहीं, अपने पेट में खाया नहीं, उसने जो झूठ बोल के सच बोल करके उन बच्चों को पढ़ाता रहा, लिखाता रहा, घर मकान दुकान बनाया, दुनिया से कर्ज करके लाया, 5% 10% पर लेकर के आया, लेकिन उसी को घुस के उसका दुश्मन खड़ा कर दिया। इसके लिए किस चीज़ की जरूरत है? संस्कारों की जरूरत है। संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार आएंगे विद्वानों के पास से, अच्छी किताब पढ़ने से। अब क्या होता है कि माँ एक मोबाइल स्मार्टफोन चला रही है, जबकि वो 50 साल की है, 60 साल की है, वो मोबाइल चला रही है, टीवी सामने चल रहा है, मोबाइल हाथ में है, वो गेम खेल रही है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो क्या देख रहे हैं? वो जब पूछते हैं दादी तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कुछ नहीं कर रही। अब वो दादी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वही हम करेंगे, तो संस्कार कहाँ से आए? मोबाइल चलाना किसने सिखाया? कहाँ से सीखा बच्चा? उसमें जो चलचित्र देख रहा है, जब उसके माँ बाप दादी दादा उस चलचित्र को देख रहे हैं तो क्या बच्चा नहीं देखेगा?
इन संस्कारों को ख़त्म करने के लिए हमें सद्पुरुषों की क्लास की ज़रूरत होती है। अपने अंदर संस्कार डालने पड़ते हैं। जब हम अपने अंदर संस्कार डाल देते हैं तभी उस बच्चे के अंदर हम अच्छे संस्कार कर पाते हैं। और कई बार ऐसे देखा होगा कि कई बच्चे अपना घर छोड़ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये परिवार मेरे रहने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं, इसमें मैं अपने मन की बात नहीं कह पाते। यहाँ तो बेटी की चलती है, यहाँ जमाई की चलती है, यहाँ सास की चलती है, यहाँ ससुर की चलती है, यहाँ उसकी चलती है। और वो संबंध जो शादी विवाह होकर के पराई जाई आती है उस घर में एडजस्ट नहीं हो पाती, और जब वो एडजस्ट नहीं हो पाती तो घर छोड़कर चली जाती है। और घर का जो बेटा बेटी होते हैं वो भी अलग थलग रहने लग जाते हैं। तो ऐसे संस्कारों का करना क्या है, क्या होगा इस मेरे देश का। साथियों, बहुत मैं विनम्रता से आपसे ये बातें कर रहा हूँ, बहुत दुख के साथ कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो आए दिन उजड़ रहे हैं, जिनका कहीं पर वो अपने मन की बात को कह नहीं सकते हैं, जहाँ कहीं पर कोर्ट में वो जा नहीं सकते हैं, पुलिस के पास वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी एक इज्जत है, उनकी एक साख है। वो सोचते हैं कि पुलिस बीच में आ गई तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, कोर्ट में चले गए तो दुनिया के पीछे हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए घर में वो रह नहीं सकते, जंगल में जाते हैं तो समाज उनको जीने नहीं देता है। साथियों, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुरे संस्कारों को ख़त्म करने के लिए अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है, अच्छी पाठशालाओं की ज़रूरत है, अच्छे करिकुलम की ज़रूरत है, अच्छे चलचित्रों को देखने की ज़रूरत है। यदि कहीं पर भी कोई व्यक्ति अपने संस्कारों को बदलना चाहता है तो बहुत आसानी से बदल सकता है जब वो अच्छे महापुरुषों सद्पुरुषों की वीडियो को सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं और जब उस साहित्य को पढ़ते हैं। साथियों, ये जो विचार हैं मेरे विचार ही नहीं हैं, मैं आत्मचिंतन की बात आपसे कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और इस वीडियो को यदि पसंद आती है, अन्य लोगों के संस्कारों में आप वृद्धि करना चाहते हो, उनके घर परिवार को सुधारना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। लेकिन एक बात और कहता हूँ साथियों, जिन घरों में सुबह यज्ञ होता है उनके बच्चे यज्ञ करना अपने आप सीख जाते हैं। जिन घरों में लोहे का काम होता है उनके छोटे छोटे बच्चे लोहे का काम, लकड़ी का काम, सोने का काम सब करना, चाहे किसी भी चीज़ का काम है, वो बुनकर का काम हो या और कोई काम हो, वो सब करना सीख जाते हैं। तो कहने का भाव है कि पहली पाठशाला हमारी घर होता है, हमारा परिवार होता है। यदि वो ईमानदारी से काम करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दिनचर्या ठीक करते हैं, फालतू लोगों से बात नहीं करते हैं, फालतू मजाक नहीं करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, इशारे में एक दूसरे की बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उस बात को, घर की बात को घर में रहने देते हैं, और घर में जो भी बात है उसको बैठ करके समझौता कर लेते हैं, उस पर ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करते हैं, अच्छी बात को मान लेते हैं, वो घर हमेशा समृद्धशाली होते हैं। उन घरों की इज्जत होती है, उन घरों में बाहर का कोई भी आदमी साख नहीं लगा सकता है, उन घरों को कभी तोड़ नहीं सकता है। टूटते वही घर हैं जिन घरों में बहन अपने किसी और से कुछ कह रही है, पत्नी किसी और से कह रही है, पति किसी और से रो रहा है, बेटा कहीं और जा रहा है। जब चार लोग आकर के मिल जाते हैं, घर की बात जब बाहर फैल जाती है, वो घर अक्सर टूटा करते हैं, उनमें और समाज के लोग मजा लेते हैं, वही प्रधान बनते हैं। तो साथियों, इन बातों को आपको भी समझने की ज़रूरत है कि घर को मजबूत रखना है, घर की इज्जत करनी है या घर को तोड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।